आइए आगे बढ़ते हैं। विदेश में बैंक अकाउंट, शेयर या प्रॉपर्टी रखने वाले छोटे करदाताओं के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने विदेशी संपत्तियों और विदेशी आय से जुड़ी पुरानी गलतियों को सुधारने का मौका दे दिया है। स्मॉल टैक्स पेयर फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर स्कीम 2026 के तहत पात्र करदाता अपनी घोषित विदेशी संपत्ति या आय को घोषित कर सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। क्या आप भारतीय हैं और आपकी विदेश में संपत्ति, बैंक अकाउंट या फिर शेयर्स में निवेश है और इसकी जानकारी आप इनकम टैक्स रिटर्न में देना भूल गए? तो अब आपके पास गलती सुधारने का मौका है। सीबीडीटी ने 14 अगस्त 2026 को स्मॉल टैक्स पेयर फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर स्कीम 2026 को अधिसूचित किया है। योजना 16 अगस्त से लागू हो चुकी है और 31 दिसंबर तक चलेगी। पहली स्थिति उन लोगों की है जिनके पास विदेशी संपत्ति तो है, लेकिन उसका पैसा कहां से आया इसका पूरा हिसाब मौजूद है और उस पर आय पर जरूरी टैक्स भी दिया जा चुका है। सिर्फ विदेशी संपत्ति को रिटर्न के शेड्यूल FA में बताना छूट गया है। ऐसे मामलों में अगर 31 मार्च 2026 को विदेशी संपत्ति का कुल मूल्य 5 करोड़ रुपए है तो सिर्फ 1 लाख रुपए देकर इस गलती को नियमित किया जा सकता है। इसका प्रावधान ये कहता है मोटे मोटे शब्दों में, तो जिसने कभी अपनी फॉरेन इनकम पे टैक्स दे रखा है लेकिन उसको जो कॉरेस्पॉन्डिंग फॉरेन एसेट है वो अगर नहीं डिस्क्लोज कर पाए तो कुछ फीस देने के ऊपर वो आप डिस्क्लोज कर सकते हैं। नंबर 2, इन केस अगर फॉरेन इनकम पे टैक्स में नहीं दिया है और फॉरेन एसेट भी है तो उस पर आप टैक्स दे के करिए 30% प्लस 30% जो भी उनका स्लैब है। तो ये बहुत अच्छा मौका है। दूसरी श्रेणी में अगर विदेशी आय या संपत्ति का स्रोत ही ठीक से घोषित नहीं किया गया और भारत में उस पर जरूरी टैक्स भी नहीं दिया गया तो 1 करोड़ रुपए तक के मामले में योजना का लाभ लिया जा सकता है। इसमें 30% टैक्स और 30% की पेनल्टी देनी होगी, यानी कुल मिलाकर सिर्फ 60% राशि का भुगतान करना होगा। दूसरी श्रेणी में सरकार ने 90% की सामान्य पेनल्टी की तुलना में पेनल्टी को 30% ही रखा है। इसलिए ये पात्र करदाताओं के लिए महत्वपूर्ण राहत है। भुगतान के बाद संबंधित मामलों में प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी का भी प्रावधान है। गवर्नमेंट के पास डाटा है आपका, गवर्नमेंट ने ये देख लिया कि आपने बैंक आपके पास अकाउंट था और आपने उसको नहीं दिखाया, तो जब आपने नहीं दिखाया तो गवर्नमेंट उस चीज़ में जब गवर्नमेंट की नज़र में आ जाएगा आप उसमें फिर बचना मुश्किल ही है। आइडियली ये एक टाइम स्कीम है जिसमें आपका प्रोसिक्यूशन भी बचता है, आपके लिटिगेशन भी बचता है, आपके हेडेक्स भी बचती है। दूसरी ओर 18 अगस्त 2026 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सस्पिशियस फॉरेन रेमिटेंसेस को लेकर नेशन वाइड डिटेल वेरिफिकेशन एक्सरसाइज शुरू की। ये सामान्य अवेयरनेस कैंपेन नहीं बल्कि डेटा ड्रिवन वेरिफिकेशन एक्सरसाइज है। सीबीडीटी के अनुसार विभाग ने पिछले 3 वर्षों के आउटवर्ड फॉरेन रेमिटेंसेस डेटा का एनालिसिस और ग्राउंड इंटेलिजेंस के आधार पर कुछ एंटिटीज को चिन्हित किया है। डिपार्टमेंट को ऐसे केसेस भी मिले हैं जहां पर फॉर्म 15CB जारी कर दिया गया लेकिन बिजनेस एक्टिविटी और रेमिटेंस अकाउंट के बीच मिसमैच था। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये भी देख रहा है कि सर्टिफिकेट जारी करने वाले प्रोफेशनल्स ने इसकी जांच की या नहीं। तो डेटा और AI के युग में अगर आपसे गलती हो गई है तो वक्त उसे नजरअंदाज करने का नहीं बल्कि रिकॉर्ड को दुरुस्त करने का है। 31 दिसंबर 2026 तक मिलने वाला ये मौका पात्र छोटे करदाताओं के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। अजय मिश्र, DD न्यूज़, दिल्ली।